होल डे हमारा लग जाता है। जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, नहीं आते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं, नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास इसी टॉपिक पे आ रही हैं कि मैम ऐसा क्या करें जो जॉब्स मिल पाए, जो हम वहां तक रीच कर पाए। तो आज हम साथ में मिलके कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जिसको डेवलप करने से हमें बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और यही नहीं, अगर हम अभी करेंटली जॉब्स में हैं तो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ स्किल्स जो कि हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और वो हमें हेल्प कर सकती हैं जॉब्स में। अब ये किसी भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मतलब कि जो मैं इंटरव्यू करती रहती हूँ बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत ही मिसलेनियस मल्टीपल प्रोफाइल्स के, वहां पे हम जनरली कौन सी स्किल्स देखते हैं जो कि कई बार मेंशन भी नहीं होती। अगर हम की स्किल्स देखें जॉब पोस्टिंग्स में ना, तो बहुत बार ये वाली स्किल्स आपको मिलेंगी भी नहीं। लेकिन जब हम इंटरव्यू करते हैं ना किसी भी कैंडिडेट का, तो हमारी नजर इन्हीं स्किल्स पर रहती है। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जब कैंडिडेट रिस्पॉन्ड करता है, तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसपे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। और ये है कुछ 8 स्किल्स, यस कुछ 8 स्किल्स मैं बताने वाली हूँ जिनको इम्प्रूव कर कर आप बहुत ज्यादा जॉब्स पा सकते हैं। मतलब कि ये है कि ऑफर्स आ सकते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे, हमें पता है, टैक्टिक्स लगा सकते हैं जिससे हम क्रैक कर सके इंटरव्यू। और जब हम जॉब्स स्टार्ट करें, जब हम जॉब में जाएं, तब भी वो हमें हेल्प करेंगी। बिकॉज ये ऐसी स्किल्स नहीं है जो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हैं, ये वो स्किल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगी हमारी जॉब को परफॉर्म करने में। यस, और आप किसी भी जॉब में है ना, ये स्किल्स लौट फेर के आएंगी। हो सकता है 5-6 इसमें से काम आए, हो सकता है पूरी 8 काम आए, हो सकता है इसका बहुत ही एनलार्ज वाला पैटर्न भी काम आए, राइट। सो चलिए आज हम साथ में मिलकर इसे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यस ये एक रिक्वेस्टेड सेशन ही है, वो मिलेंगे आपको नोटिफिकेशन फीड पे जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल आ गया मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जिसपे अभी बहुत सारे सेशंस आने बाकी हैं। यही सारे सेशंस इंग्लिश में, जाइए उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड प्लीज एक स्किल सुन के भागिएगा मत कि आप तो हमेशा इसी स्किल के बारे में बात करते हो। तो चलो हम चलते हैं, हम नहीं देख रहे पूरा सेशन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इन सेशंस को पूरा देखा करिए। बिकॉज जब कमेंट बॉक्स में मैं आपकी क्वेरीज देखती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है आपने मेरे सेशन पूरे नहीं देखे हैं। बिकॉज मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ एज एन HR, एज एन कैंडिडेट, एज जॉब सीकर, एज इंटरव्यूअर, एज इंटरव्यूई। मतलब बहुत सारे रोल्स के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करती हूँ। तो प्लीज 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 सारे सेशन जरूर देखा करें। चलिए सो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहली स्किल आती है कौन सी, तो फर्स्ट स्किल कौन सी हुई, हम सबकी फेवरेट, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, इसे सुनते ही मत भागिएगा, इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको मैंने पहले नहीं बताई हैं, ठीक है। सो चलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आती हैं, मतलब लिखने वाली भी और ऐसे बोलने वाली भी, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसके बारे में हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन अब हम इन्हें कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बहुत जल्दी अगर हमें इंप्रूव करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा सबसे ज्यादा किस पे। जब भी हम किसी के सेशन देखते हैं ना, तो लिसन केयरफुली, यस बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो बस खाली ये नहीं कि हाँ 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 सुन लिया, ठीक है, तो हमेशा ऐसे बोलते चलते फिरते वो करते करते आपने सुन लिया, खत्म कहानी। नहीं, ऐसे सुनिए कि उसके कुछ कीवर्ड्स निकालें और उन कीवर्ड्स को नोट करने की हैबिट डालिए। ये आपकी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और जो मैं चीजें बोल रही हूँ, जो वर्ड्स स्पेसिफिक बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बोल रही हूँ, जो भी वर्ड्स बीच बीच में आ रहे हैं ना, उन्हें भी प्रोनाउंस करने की हैबिट डालिए। ये आपको हेल्प करेंगे बार बार इन वर्ड्स के बारे में बोलने में। बार बार इन वर्ड्स को जब आप इंक्लूड करेंगे तो इंटरव्यूज में भी बोलेंगे, आपकी हैबिट बनेगी यही वर्ड्स बार बार रिपीटेडली बोलने की। तो क्या करना है, हमें लिसन करना है, केयरफुली नोट करने हैं कुछ पॉइंट्स, फिर बोल कर देखना है। हमें आई कांटेक्ट रखना है, ध्यान रखना है, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें इधर उधर नहीं देखना। अब यही मैं ना एक बहुत ही अच्छी टिप देती हूँ आपको, जो कि मैंने अपने स्टेज फियर, जब मुझे पहले बहुत ज्यादा था, तो उसको जब मैं ओवरकम कर रही थी तो मैंने उसको अपनाया था। और वो था कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना स्टेज पे खड़े होके, तो इनिशियली क्या होता है, जब स्टार्टिंग में दे रहे होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ये होता है कि यार अगर मैंने किसी की आंख में देख लिया, जैसे हम क्लास में बोलते थे तो किसी को देख लिया और उसने हंस के दिखा दिया, तो बस मेरी तो हंसी वहीं छूट जानी है,
राइट। ऐसी फीलिंग आती थी ना कि किसी ने देखा तो उससे कनेक्टेड सारी बातें हमें याद आ जाती थी कि यार इससे पहले हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे और मेरी सारी स्पीच गॉन। तो क्या करना है, जब भी हम जैसे स्टेज पे हैं या कहीं हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को, तो इनिशियली के लिए मैं बता रही हूँ, ये हमेशा नहीं होगा, ये आपको हैबिट डालनी है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। यस, देखिएगा इनिशियली अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको वहां कोई प्रेजेंटेशन देना है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं एमबीए बीबीए में, तो वहां पे अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो एक ट्रिक है, वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं तो आपको लेफ्ट वॉल पे देखना है, बिल्कुल जिस लेवल पे लोग बैठे हैं वहां की लेफ्ट वॉल पे और राइट वॉल पे, जैसे बोलते वक्त ऐसे और ऐसे, आप पता है किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये तो अभी मैं माइक पे नहीं देख रही हूँ ना, मतलब सॉरी मैंने कैमरा पे नहीं देखा है, इसलिए आपको मेरी आईज इधर उधर दिख रही होंगी, लेकिन ये मेरे टेस्टेड है। और इसके बाद मेरी जो वीडियो आई थी बोलते वक्त, उससे भी मुझे पता चला कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता चला भी हो, लेकिन इसने मुझे हेल्प करी किस चीज में, ऐसे ऐसे देखने में। फिर उसके बाद मैं अपने आप ही ऑडियंस को भी देखना मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले तो ये प्रॉब्लम थी ना कि मैं उस तरफ देखूं भी कैसे, राइट। तो उसके बाद आपका आई कांटेक्ट बनना शुरू हो जाएगा अगर आप वहां से बात कर रहे हैं। अब ये बात आती है जैसे 1-to-1 हम बात कर रहे हैं, तो 1-to-1 ना थोड़ा ट्राई आउट कीजिए, अंदर से आपको थोड़ा ट्राई आउट करना पड़ेगा कि मैं 1-to-1 उसको देखूं। अब पता है क्या होता है इसमें, अब इसमें भी ना एक टेक्निक है, बहुत बार हम नर्वस हो जाते हैं, मतलब अगर हम सामने वाला बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है हमारे सामने, तो हमारे अंदर एक अलग सी नर्वसनेस होती है कि यार मैं तो इसके सामने टिक ही नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा इसके सामने बोल ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी आईज डाउन होती है, राइट। और अगर कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी है तो भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ना उसके अपीयरेंस को नोट करने लग जाते हैं, हम उसके अपीयरेंस को देखते रहते हैं और फिर हम उससे बात उस तरीके से नहीं कर पाते। तो एक चीज तो ध्यान रखनी है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं ना, तो उसके अपीयरेंस को नहीं देखना है, उसको पूरे कंप्लीट अपीयरेंस को हमें नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। अगर हम उसके अपीयरेंस को देखेंगे तो जरूर हम नर्वस हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, राइट। तो उसके अपीयरेंस को उस वक्त मत देखिए। फेस टू फेस जब हम बात कर रहे हैं, मैं वहां की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसकी हमें अपीयरेंस नहीं देखनी है, सिर्फ हमें उसके फेस पे फोकस करना है। और रिमेंबर करना है कि जो जो वर्ड्स निकल रहे हैं, जो वो बोल रहा है, उस पे मेरा कंसंट्रेशन होना चाहिए बात करते वक्त। सबसे बड़ी चीज, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में मैंने ये इतनी छोटी छोटी चीजें कभी नहीं बताई, मैंने हमेशा ही बताया कि ये जरूरी है। लेकिन जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं और नॉर्मली हम किसी भी प्रोफाइल पे काम करते हैं, तो ये चीजें हमें प्रॉब्लम करती है। आई हैव सीन सो मेनी असिस्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स, या फिर जो कि अभी फ्रेशर्स हैं या लोअर पोजिशंस पे काम कर रहे हैं, उनके साथ ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, खुलने की, दूसरे से बात करने की प्रॉब्लम। और वो इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सामने वाला पर्सन है उससे इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा होता है, इतना ज्यादा लो फील कर रहा होता है, कॉम्प्लेक्स फील कर रहा होता है कि ये खुल के नहीं आ पाता, वो उससे खुल के बात नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, हमें अपीयरेंस नहीं देखना है, और दूसरा हमें ट्राई आउट करना है कि जो वो बोल रहा है उस पर मैं फोकस करूँ, रादर देन उसके वो फेस के भाव को और एक्सप्रेशंस को, राइट। उसको फोकस करने से ज्यादा बेटर है कि आप किस चीज को फोकस करें, उसके वर्ड्स को, जो वर्ड्स निकल रहे हैं। ये इनिशियली मैं बात कर रही हूँ, जब हम चाह रहे हैं कि हम किसी से इंटरेक्ट करें और हमें कुछ फ्रूटफुल बात का आंसर देना है, मतलब हमें बात ऐसी भी कहनी है वापस में, क्योंकि वो हमसे कुछ पूछ रहा है तो हमें उसके आंसर करना है। और अगर हम वहां पे कंसंट्रेटेड नहीं होंगे तो हम उल्टा सीधा कुछ आंसर करेंगे या कुछ नर्वसनेस में कुछ भी बोलेंगे, या जो हम उसके अपीयरेंस से प्रभावित हो रहे हैं उससे रिलेटेड कोई चीज बोल देंगे, तो वो तो बस मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसके वर्ड्स पे फोकस करना है। प्रैक्टिस हमें लिसन की बहुत ज्यादा डालनी है कि जो इंसान बोलता है, इसके लिए मैंने लिसनिंग स्किल्स पर एक सेशन निकाला था, प्लीज उसको देख लें। कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में नहीं मिलता है तो मुझे जरूर बता दें कि वो नहीं मिल रहा है आपको। लिसनिंग स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताया था, उसको जरूर फॉलो करें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। स्पीकिंग स्किल्स पे भी सेशन आया हुआ है, रीडिंग राइटिंग का मैं और लेकर आऊंगी, यहाँ पे ये फोकस कम्युनिकेशन स्किल्स का है, ठीक है। और ऐसे हमें प्रैक्टिस कर करके हम इंटरैक्टिव हो सकते हैं। और अगर आप अभी जॉब्स में हैं और आपके प्रमोशंस इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं, आप ऊपर पोजीशंस पे इसी वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेजिटेंट है, तो इन चीजों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोगों को, जैसे ही कोई सीनियर पर्सन उनके सामने आता है तो वो दे गेट नर्वस एंड वो उनके अपीयरेंस को नोटिस करते रह जाते हैं।
दिस इज वेरी कॉमन, ये कंपनीज में बहुत ही कॉमन है कि हम किसी के अपीयरेंस को, वो क्या पहना है, वो कैसे चल के आ रही है, वो कैसे चल के आ रहा है, उस चीज को नोटिस करते हैं और कहीं ना कहीं हम फिर अपनी बैक ऑफ माइंड में ना हम कहीं घूम जाते हैं और जो मतलब की बात होती है ना वो निकलती नहीं है। तो सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन में ये है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फोकस मत करिए अपीयरेंस पे, बिकॉज आप कहीं घूम जाएंगे। फोकस किस पे करना है? लिसनिंग केयरफुली, क्योंकि आपको आंसर करना है उसकी बात का, ठीक है, और उसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं कि उसने क्या बोले और मुझे अब क्या बोलना है, उसको भी प्रिपेयर करना है अपने बैक ऑफ द माइंड में, ठीक है। सो हम इसे ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बिकॉज ये मैं डीप से बताना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज करके कह रहे हैं कि मैम हम नर्वस हो जाते हैं, लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सेकेंड आता है टीम ओरिएंटेड। ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। आजकल कोई अकेले काम नहीं कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम भी करते थे तब भी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही कुछ अलग अलग करे जा रहे हैं। ऑल दो जिनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम होते हैं या कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हाँ उन्हें ही करने हैं, वो ऐसे काम होते हैं, बट स्टिल वहां भी रिपोर्टिंग और बहुत सारी चीजें होती है। तो टीम ओरिएंटेड होना एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही मल्टीपल टाइप के लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उनके साथ। तो अब इसको हम कैसे डेली लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं? यस, ये तो जब तक हमें टीम नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसको भी अपनी डेली लाइफ में अभी इंप्रूव कर सकते हैं। और वो कैसे? देखिए, जब हम टीम्स में आते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हम टीम में क्यों नहीं काम कर पाते? क्या रीजन है वो टीम में हमारे काम ना कर पाने के? वो ये रीजन है कि हमारे बैक ऑफ माइंड में उनके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ अपनी बातें। यार इसका पेरेंट्स ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसे बोलती है, ये ऐसा है, ये वैसा है। स्पेशली जिस तरीके की चीजें आजकल सब जगह वायरल हो रही है, दूसरों को रोस्ट करना, दूसरों के बारे में बैक फाइटिंग, दूसरों की गॉसिपिंग, सबसे ज्यादा इस तरीके की रील्स वायरल होती है जहाँ पे दूसरों का मजाक बनाया जा रहा है। और जब हम कंपनीज में जाते हैं ना, तो कंपनीज में ये नहीं चलता। यस, आप जैसे ही किसी का मजाक उड़ाना चाहेंगे या मजाक उड़ाएंगे, वो चीजें कहीं ना कहीं रोल होके आपके पास आ जाएंगी और आप काम नहीं कर पाएंगे। टीम में ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और ये चीजें बढ़ते बढ़ते, आई नो कंपनीज में बहुत सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं और वो इसी एटीट्यूड की वजह से बढ़ती जा रही है, बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग इट सो, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग इट केयरलेसली। और जब वो उनके ऊपर आता है कि उनके बारे में कोई इस तरीके से बात कर रहा है, तो उनका टीम में काम करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो अपने आप को लिमिट करिए, इस तरीके की चीजें देखिए मत, जैसे कि आपके माइंड में वही चीजें बने कि किसी को भी देखा, उसका एक जजमेंट बना लिया, उसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी, अरे यार ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये ऐसा है, ये वैसा है। टीम में काम करने के लिए आपको सबको झेलना पड़ता है। यस, असली भाषा में इट्स कॉल्ड एज झेलना, क्योंकि बहुत बार हमें नहीं अच्छी लगती चीजें दूसरों की। ये होगा बहुत बार कि हमें नहीं समझ आएंगी, बिकॉज हम जिस कल्चर बैकग्राउंड जहाँ से भी आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, सबका देखिए रहने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, घर का स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, किसी का बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, किसी का नहीं होता। लेकिन कंपनी में, टीम में अगर हमें काम करना है तो वो सारी चीजें भूल के हमें काम पे कंसंट्रेट करना है। और काम पे कंसंट्रेट करना है तो जिस टाइप के लोग वहां पे अवेलेबल है, टाइप के लोग का मीनिंग ये है कि हमारी चॉइस के, हमारी थॉट प्रोसेस के, हमारे माइंड थॉट जैसे चलता है उस तरीके के पर्सन नहीं है। उनके अपने डिफरेंट टाइप के माइंड और काम करने के तरीके हैं, सोचने के तरीके हैं। तो उन सारी चीजों को साइडलाइन कर कर, तो हमें पहले इन सारी चीजों से दूर रहना होगा। ज्यादा इस तरीके की चीजें आप अगर देखेंगे, आई फील लिटिल फनी, लिटिल सैड व्हेन आई सी, जब मैं देखती हूँ ये सारी चीजें ना। और फिर कंपनी में भी मैं आजकल बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें देखती हूँ, रिलेट करती हुई कि जो चीजें हम सोशल मीडिया पे हंसते सिर्फ हंसने के लिए यूज करते हैं, वो अब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में भी लोग यूज करने लगे हैं। तो इट्स लाइक काम नहीं चलेगा। ओके, सो ऐसा ना सोचे कि हाँ वो एक अलग दुनिया है, ठीक है, लोग पैसे अर्न कर रहे हैं वो रील्स बना के, गॉसिपिंग करके, ये करके, लेकिन वो चीजें ना यहाँ कंपनी में नहीं चलती। ओके, इसी से मैंने अभी एक पीछे सेशन बनाया है, एक यूट्यूबर आया है हमारा इंटरव्यू देने, थोड़ा फनी है, कुछ सीखने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि वो कैसा लगा। चलिए, ये तो हो गई इतनी सी बात, ये कोई प्रमोशन नहीं था, एकदम मुझे ध्यान आ गया तो मैंने एकदम बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीम ओरिएंटेड, साथ में मिलके काम करना है, तो यार इफ्स एंड बट्स थोड़े से झेलने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड, ऑर्गेनाइज्ड। पता है ये सारी जो मैं स्किल्स बता रही हूँ, ये आपको मैं बोल रही हूँ अपने घर से शुरुआत करिए, अपने आप से शुरुआत करिए। मतलब घर में सबको बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलिए,
थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली सबको होगी, क्योंकि जब आप अपने आप को, आप आइसोलेशन में तो रहते नहीं है, जब आप अपने आप को बदलना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ी थोड़ी होगी, थोड़ी थोड़ी मैनेज करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम माइंड में भी मेकअप करेंगे कि चलो इतना मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया, इतना मैं कंपनी में हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो 3 आएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना घर से स्टार्ट करिए, एक स्केड्यूल बनाइए। बहुत बार मैंने बोला है, अगर आप अपने घर में कोई स्केड्यूल बना के सुबह से मॉर्निंग का नहीं रखेंगे, सुबह उठे और कहीं भी घूम रहे और फिर सो गए, और फिर या तो नहीं सो गए तो कभी मोबाइल एक्सप्लोर कर लिया, किसी का मैसेज रिप्लाई कर दिया, चैट बॉक्स खोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब करते रहेंगे तो अरे करिए, ये सब करिए। अगर आपको करना है, आपको अच्छा लगता है, वैसे तो इसका कोई यूज नहीं है, तो किसी से चैटिंग करना है नॉल, इसका कोई फ्यूचर नहीं होता। कभी भी फ्यूचर होता है तो वो खाली एक कॉल से भी निकल आता है सालों में, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। कि जरूरी है कि रोज चैट पे रिप्लाई करनी है और कॉल करनी है और बात करनी है, इन सब से कुछ नहीं होता खास, ठीक है। तो ये के लिए भी एक टाइम दीजिए सेपरेट, के ये मेरा दिन में 24 घंटे में से आधे घंटा इसका है, या जितना भी टाइम आप देना चाहते हैं उसके लिए रखिए। ये नहीं कि सुबह सुबह उठे, यार रात में मैं मैसेज करते करते सो गया था, या रात में मैं मैसेज करते करते सो गई थी, उसको रिप्लाई नहीं करो, अब मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करूं। प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में कहीं नहीं आता। अगर आपको काम करना है, किसी भी प्रोफाइल पे काम करना है, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए आपका स्केड्यूल बना होना चाहिए। जब आपका घर से स्केड्यूल बना हुआ होगा, मतलब आप उठे तो आपका एक टाइम है, फ्रेशन अप हो गए आधा घंटे में, फिर उसके बाद आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जो भी करना है, हॉट वाटर लेना है, वार्म वाटर लेना है, सॉरी हॉट नहीं वार्म वाटर लेना है, जो भी करना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट रूटीन है, जैसा भी है, घर का कुछ एक्टिविटी है, घर का कुछ काम है, उसको जरूर जरूर आवर्स में बाइंड कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप आवर्स में बाइंड नहीं करेंगे तो आप जब ऑफिस में 8 आवर्स 10 आवर्स काम करेंगे, वहां भी इश्यूज आएंगे, वहां भी दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट में, एचआर में काम करते हैं, मैम कॉल्स पूरी नहीं हो पाती, मैम काम नहीं हो पाता पूरे दिन में। आपने क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं करा उसको, इसलिए नहीं हो पा रहा है। यस, इस पर भी एक सेशन आएगा कि किस तरीके से काम ऑर्गेनाइज करना है। वैसे मैं ऑल्दो बहुत बार टारगेट्स पे बात कर चुकी हूँ, कैसे टारगेट्स फुलफिल किए जाते हैं, लेकिन इस पर भी आएगा। तो समझिए कि अपना डेली शेड्यूल और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मॉर्निंग से नाइट तक का जरूर बनाइए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हमेशा होता है, ऐसे ऑफिस में भी ऊपर नीचे थोड़ा होता ही होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, और ये सबसे ज्यादा होता है। बहुत बार इंटरव्यू में आपसे ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पे पता चलेगा अरे आप स्कैटर्ड तरीके से काम करते हैं या ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं। वहां पे जो उनके क्वेश्चंस होंगे उसी से पता चल जाएगा कि नहीं यार आप गड़बड़ हैं, आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये डेवलप जरूर करिए। ये देखिए सारी स्किल्स ऐसी हैं जो आप घर से डेवलप करना स्टार्ट करेंगे ना तो वो हो ही जाएगी, और इससे आपको जॉब्स भी मिलेंगी, क्योंकि आपके पास हर चीज का एक प्रॉपर टाइम होगा। अगर आपने ये सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हुई है तो आपके पास पूरे दिन में टाइम होगा। कब जॉब अप्लाई करनी है उसके ऊपर स्किल्स पे काम करना है, अब मुझे मेल लिखनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, नहीं तो कभी भी रिप्लाई कर दिया, कभी भी कुछ कर दिया, कभी भी कुछ कर दिया, तो आप पजल्ड ही रहेंगे। ओके, फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। यस, टाइम चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल बनिए। ये नहीं रिजिड तरीके से मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, बस मैं तो ऐसे ही चलूंगी, ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलूंगी, ऐसे ही होगा, से काम नहीं चलेगा। आपने शेड्यूल बनाया है, डिवाइड किया अपने टाइम को, राइट, लेकिन क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए उसे सीखने की, उसका भी एक टाइम निकालिए। यस, बहुत जरूरी है लेटेस्ट चीजों से अपडेट होना। अपने आप को ऐसा फ्लेक्सिबल रखिए कि आज मैंने ये काम इतना कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट डे चलो इसको मैं ब्रेक लगाती हूँ, नेक्स्ट डे मैं इसको इतना कंप्लीट करूंगी, आज मुझे कुछ नई चीज सीखनी है। डेली प्रैक्टिस डालिए, एक नई चीज सीख कर सोनी है, चाहे वो 5 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, 1 मिनट की हो। यस, कुछ भी नया डेली सीखना ही है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं, कुछ लेबर लॉज हैं, लीगल लॉज हैं, कोई स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हैं, रीडिंग मुझे आज करनी है, 15 मिनट करके ही सोऊंगी, राइटिंग 15 मिनट करनी है, 5 मिनट करनी है, 2 मिनट करनी है, बोलना है ही, रिकॉर्ड करना है आपको 1 मिनट, बाथरूम में जाके रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम है घर में सब सुन रहे हो और आपको हेजिटेशन हो रही है, कहीं भी कर लीजिए, सब सो जाए तब कर लीजिए, सुबह जल्दी उठ के कर लीजिए। यार ऐसे 24 घंटे कोई किसी के पीछे नहीं लगता, तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, तो करना ही करना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहिए, चीजों को सीखिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आता है 5th टाइम मैनेजमेंट।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, टाइम ही मैनेज नहीं होगा तो कैसे मैनेज करेंगे सारी चीजों को। प्रायोरिटाइज करिए, ये हैबिट मत डालिए कि भैया मैं इस घर की सबसे अच्छी बच्ची हूँ, मैं ही सारा काम करूंगी, मैं ही कंपनी में, मैं ही टीम में सबसे अच्छी बंदी हूँ, मैं ही सारा काम करूंगी। आप अपने पोर्शन का काम करेंगे, यस बिल्कुल आपको सैलरी मिल रही है, अपने पोर्शन का काम करना आपकी राइट एंड ड्यूटी बोथ है। लेकिन मेरे पास एक टीम है भाई, मैं क्यों नहीं डिवाइड कर रही हूँ उसमें काम। ये चीजें मैंने अपने ऊपर करी है, मेरे पास टीम थी तो इनिशियली आई यूज टू, क्योंकि खुद से सारा काम करने की हैबिट थी, तो इनिशियली आई यूज टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ के नहीं यार मुझे ही करनी है, आप लोग देख लो पूछ लो किससे क्या करना है। बट देन आई रियलाइज्ड आफ्टर फ्यू डेज दैट व्हाट माई टीम इज डूइंग, वो उतना कुछ काम ही नहीं कर पा रही है एंड वी आर पेइंग टू देम, राइट। तो मैं उतना काम नहीं ले पा रही हूँ जितना मैं ले सकती हूँ, जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, मैं उनको और इन्हांस करके उनसे ज्यादा काम ले सकती हूँ और वही टाइम मैं अपना डिवोट कर सकती हूँ और अच्छी चीजों में। बिकॉज कहीं ना कहीं वो मुझसे एग्जेक्टिव लेवल पे है और मैं थोड़ा सा अबव लेवल पे हूँ, तो मैं ज्यादा चीजें समझ सकती हूँ, थोड़ा हाई लेवल की चीजें समझ सकती हूँ और उतने ड्यूरेशन में वो अपने वाला पोर्शन वाला काम कर सकते हैं जिसमें मैं अभी लगी हूँ, राइट। सो इससे बहुत ज्यादा काम हो सकता है, फाइन। तो टीम में वही वाली बात है कि टीम में आपको ये काम टीम में करना होगा, तो टीम में कब कर पाएंगे, जब सब बहुत अच्छा होगा, स्मूथ चल रहा होगा। अदरवाइज आप इस तरीके से किसी से काम ही नहीं दे पाएंगे, कोई काम करने को रेडी नहीं होगा, कोई कहेगा तुम कैसे हुकूमत चला रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू करें उसकी, घर पे भी करिए, घर से ही स्टार्ट करिए, खुद से स्टार्ट करिए। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मतलब अब मैं क्या बोलूं, सारे व्यूज और सारी चीजें देख के व्लॉग्स चैनल के, और उसकी मैं सोचती हूँ कहाँ से वो लोग आते हैं जो इन्हें देखते हैं, जो इतने इतने व्यूज होते हैं, मतलब और उनको क्या बेनिफिट हो रहा होता है, उन लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा होता है। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल इवन ऑन इंस्टाग्राम और एनीवेयर जिनके बहुत अच्छे खुद के फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और वो स्टिल जॉब सर्च कर रहे हैं और वो कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। प्लीज आई एम रियली सॉरी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी का नेम ले रही हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपनी वो जो बेस तैयार करी है, आप उसको अपना फ्यूचर नहीं मानते, तभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उससे पीछे हुए, ठीक है। उन चीजों में इतना ना करें, क्योंकि वो आपने सिर्फ या तो पीछे वो रील्स बना के, म्यूजिक एंड साउंड्स की रील्स बना के वो फॉलोअर्स आपने गेन करे हैं, या फिर आपने खाली अपनी पिक्स लगा के ऐसे वैसे वैसे करे हैं, ठीक है। तो मेन काम आपका वो नहीं है, मेरा बस इतना कहना है, वो आपका एक शौक का काम है, राइट। क्योंकि अगर उसी सब कुछ फुलफिल हो रहा होता तो आप जॉब सर्च नहीं करते, राइट। इसलिए इस चीज को समझिए कि प्लीज उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को पीछे करिए, और वो टाइम जो आप इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने आपको कमेंट करा ये गुड 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 लुकिंग एंड दिस स्मार्टी एंड दिस और वो, और उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं और आप उसे एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, अरे अब नेक्स्ट ऐसी फोटो डालूं, अब ऐसी रील बनाऊं, क्योंकि वो आपका कोई करियर नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप समझते हैं कि वो आपका करियर है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो आपका फ्यूचर करियर नहीं होने वाला है, आपको लग रहा है नहीं यार इसमें कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ और करना है, तो प्लीज डिवोट योर टाइम फॉर अपग्रेडिंग द स्किल्स। अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में टाइम लगाइए, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करिए। ये कोई नेटवर्किंग नहीं है अगर आप ये सोचते हैं कि रील्स पे और इसमें होने से कुछ नेटवर्किंग हो जाएगी, इससे कुछ जॉब में कुछ मिल जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आप खुद भी ऐसा सोचते हैं तभी आप उससे स्विच ओवर करना चाहते हैं, राइट। सो प्लीज मैंने इस पे इसलिए इतनी बात करी है बिकॉज ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारा टाइम हम लोगों का 2 या 3 साल से जब से कोविड हुआ है, बहुत सारा टाइम हम लोगों का किन चीजों में जाता है, मैं हम लोगों का इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं आपसे साथ में ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा किस में जाता है, बहुत सारी स्टोरीज, रील्स और यही सब देखने में, ओके। सो स्टॉप करें उसे, उसका फ्यूचर नहीं है, बस मेरा इतना कहना है। सो स्टॉप करें उसे क्योंकि उसका फ्यूचर नहीं है, और आप ऐसा खुद भी सोचते हैं तभी आप जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तभी आप चाहते हैं कि भाई अब आपको जॉब भी मिले, ठीक है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा पीछे रखें। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत सारा हमारा टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट हो रहा है जिसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं किसी ऐसी चीज में जिससे हमें जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 7th, और ये है कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।
आई थिंक ये 6th होगा। चलिए, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंस? हर चीज के लिए जरूरी है। अब यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब मैं किसी चीज को जानती हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, मुझे पता है, मैं उसे इतना प्रैक्टिस, लर्न आउट, रीड आउट करके आई हुई हूँ कि नहीं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो हाँ, आई एम अवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मेरे सेशंस देख रहे हैं और एचआर के सेशंस देख रहे हैं, राइट? कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका, लेकिन देखते देखते, पढ़ते पढ़ते वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि वो जाके इंटरव्यू दे आए और क्लियर भी हो गए, उनकी जॉब्स भी लग गई। तो वो कैसे हुई? क्योंकि कई कई बार देखा, पढ़ा, नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करी, फिर कहीं और से भी पढ़ा, नॉट मेरे से ही नहीं, और भी बहुत जगह से पढ़ा होगा ना। तो अब क्या हुआ? कॉन्फिडेंस आ गया। तो दिस इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, जो कि हमने पीछे से ली है। हमने किसी पे वर्क करा, किसी चीज पे वर्क करा, अपने आप को कुछ अपग्रेड में टाइम लगाया, तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कभी भी ऐसे नहीं आता कि हाँ चलो मैं आज सो के उठी, आज तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूंगी। किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहूंगी? सामने से 2 क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा और मेरी हो गई टाइट टाइट। क्यों? क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर मुझे क्वेश्चंस को फेस करना नहीं आता। बैक ऑफ द माइंड, माइंड में तो मुझे सब डिब्बा गोल है, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। तो क्या ऐसे मैं कॉन्फिडेंस हो सकती हूँ, कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ? नहीं हो सकती हूँ ना कॉन्फिडेंट, राइट? तो कॉन्फिडेंस हमेशा हमारी प्रैक्टिस, लर्निंग्स, नॉलेज गेन करके ही आता है, और कोई और तरीका नहीं है। कोई ऐसा पंप नहीं है जो मैं भर दूं और वो आप कॉन्फिडेंट हो जाएं बहुत ज्यादा, ठीक है? सो जस्ट प्रैक्टिस, लर्न आउट थिंग्स, और कॉन्फिडेंटली आप तभी काम कर पाएंगे कहीं पर भी। और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? फिर वही विशेष सर्कल है, जब सब कुछ स्टडी करके इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट तो होंगी। नर्वसनेस जो होती है वो भी हमें समझ आती है एज एन इंटरव्यूअर। जो कैंडिडेट की एक नॉर्मल नर्वसनेस होती है जॉब इंटरव्यूज को लेके, या फिर ऑब्वियसली इंटरव्यू को लेके, वो एक डिफरेंट होती है, वो थोड़ी बहुत होती है, वो पता चलती है। लेकिन उसके साथ एक कॉन्फिडेंस भी होता है, जो जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बारे में आपको पता होता है और आप उसको जिस तरह से आंसर करते हैं, उसमें से हम साफ साफ वो कॉन्फिडेंस और नर्वस को फिल्टर आउट कर सकते हैं, राइट? सो जो हल्का बहुत नर्वसनेस है वो तो हमेशा रहेगी, होनी भी चाहिए। जब हम भाई नई चीज के लिए जाते हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज है तो लगता ही है, लेकिन स्टिल कॉन्फिडेंस सेपरेट हो सकता है, और कॉन्फिडेंस से हम जॉब इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं। 7th, नाउ 7th इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड। यस, बहुत जरूरी है। बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर लोगों को। यस, बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है। किसी भी बात पे, छोटी सी बात तो ही फाइट करने शुरू हो गए, एचआर के पास पहुंच गए, ग्रीवेंस है मेरा, कंप्लेंट है मेरी, कुछ भी हुआ, कुछ भी छोटी से छोटी चीज हुई, है ही नहीं लोगों में पेशेंस, कंट्रोलेंस है ही नहीं। इतना कंट्रोल नहीं है कि यार चलिए क्या बात हुई, सिली सी बात तो यार करके खत्म करें, नहीं, उसको पहाड़ सा बना दिया। वो पता नहीं, जब तक वो इतना बड़ा इशू नहीं बन गया, सबको पता नहीं चल गया ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक हमारे अंदर हमें चैन ही नहीं मिला। सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है हम, सेल्फ मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड। सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, पीछे से एक मैनेजर रोज हमें ऐसा ऐसा कहेगा कि भाई ये करना है, हम तभी करेंगे। हमें काम पता है लेकिन हम आके तब तक नहीं करेंगे, हम तब तक अपना मोबाइल एक्सप्लोर करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिपोर्टिंग के लिए कॉल नहीं आएगी। 11-12 बजे, फिर 1-2 बजे लंच हो गया, फिर लंच के बाद तो ऐसे ही हालत खराब हो जाती है। 5 बजे अब हमें लग रहा है क्या करें, फिर हम ओवर टाइम करने का बहाना कर रहे हैं और फिर काम ही नहीं हो पा रहा। सो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन चाहिए, जो कि खुद से मोटिवेटेड हो, जिसे पता हो मुझे ये टास्क एलोकेट हुआ है, मैं इस काम के लिए आ रहा हूँ, मुझे सैलरी इस चीज के लिए मिल रही है, तो मुझे ये काम करना है। मुझे कोई पीछे से ये नहीं घुमा रहा कि हाँ जी तुम्हें ये काम करना है, आज क्यों नहीं करा। ऐसे लोग चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड एंड कंट्रोल। ये फिर अगेन कैसे आएंगे? मेरी जो डेली की एक्टिविटी है घर की, अभी मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, राइट, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, क्या करना है मुझे पता ही नहीं है पूरे दिन। मम्मी कह देती है ये ब्रेकफास्ट ले लो, तो मैं ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं टायर्ड सा हो जाता हूँ, फिर मैं जाके अपने उसमें एसी में सो जाता हूँ, गर्मी कितनी हो रही है, एसी में सो जाता हूँ, 2-4 घंटे निकल जाते हैं, फिर उठता हूँ, अरे नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, इतनी सारी रील्स होती हैं, ये होती हैं, वो सब देखता हूँ, और बस फिर शाम को ऐसा लगता है यार कुछ भी नहीं करा तो चलो जॉब्स वॉब्स देख लेता हूँ। फिर उसके बाद कई लोगों से बात कर लेता हूँ, चैटिंग वैटिंग कर लेता हूँ, अरे यार भी जॉब नहीं लग रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। कहाँ है सेल्फ मोटिवेशन? कुछ भी नहीं है, जीरो सेल्फ मोटिवेशन, नेगेटिव भी कह सकते हैं, राइट? सो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे पता होना चाहिए, और मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूं, एक्टिविटी करूं, ठीक है? और कंट्रोलेंस पावर बहुत जरूरी है।
हर जगह बहुत जरूरी है। ओके, लास्ट आ जाता है और वो है 8, और ये है प्रोफेशनलिज्म। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रोफेशनलिज्म? बहुत बात की जाती है प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो। क्या होता है प्रोफेशनलिज्म? वर्क एथिक्स को अपनाना, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी। ये कहते हैं अरे ये तो बहुत किताबी बातें हो गई, तो बहुत पुरानी हो गई। नहीं हो गई हैं, कैसे हो जाएंगी पुरानी? यही तो कमिटमेंट है, यही तो चीजें हैं जिसके बेस पे हमारी जॉब्स चलेंगी। यस, ये विश्वास की चीजें हैं। ट्रस्ट कहाँ से आएगा? ये एथिक्स, जो आपको कल्चर सिखाया गया है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग काम करना, एक टाइमिंग्स है कंपनी के, उसकी अकॉर्डिंग आना। अब अगेन ये हमारी डेली की एक्टिविटीज में होता है। हमारा सोने उठने बैठने का कोई टाइम नहीं है, तो अचानक से जॉब लगी तो सुबह सुबह उठ रहे हैं, आधे अधूरा तैयार होकर किसी तरीके से रश होके पहुंच रहे हैं। आई हैव सीन सो मेनी मेल्स जिनकी आईज को देख के साफ पता चलता है कि ऑफिस आने से आधा घंटा पहले ही शायद उठे होंगे। आई एम रियली सॉरी, मतलब इवन फीमेल्स आर देयर, नॉट फॉर मेल्स। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के लगता है, और वो कुछ भी शेयर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे जजमेंटल होके बात कर रही हूँ, शेयर करते हैं, बिकॉज जब बात होती है तो शेयर करते हैं कि मैं तो इतने बजे उठा हूँ या मैं इतने बजे उठ के बस आ गई हूँ, राइट। वो फेस पे झलकता है। और वो जो चीज होती है ना, एक बॉडी जो अभी अभी उठी होती है और वो सिर्फ धक्के मार के आई होती है, उसमें प्रोडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस होता है। आपको ऑफिस में आके ना बहुत बार तो समझ में भी नहीं आता, यार अभी थोड़ा सा और सुस्ता लूं। दिस इज द नॉर्मल थिंग जो कि बहुत देखी गई है, और सीसीटीवीज में बहुत बार कॉट भी हुई है ये, कि अंगड़ाई लेना एंड दिस इज करना, ये बहुत ज्यादा कॉट भी हुई है, ये दिखती है। तो लोगों को लगता है कि नहीं किसी को पता लग रहा है और मैनेजर्स नहीं टोक रहे, लेकिन ये सारी चीजें नोटिसेबल होती हैं और पता चलता है कि कौन इंसान किस उससे आ रहा है। तो हर चीज का एक स्केड्यूल रखिए, तभी आप प्रोफेशनल भी बन पाएंगे। स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स, यस, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, कंट्रोल ही नहीं होता। ऑफिस से आने से पहले स्मोक करके आ गए, मैनेजर के रूम में घुस गए। स्मोकिंग हैबिट क्योंकि डली हुई है बहुत ज्यादा करने की। अब क्या हुआ, नई नई नौकरी लगी है, इंटरव्यू है आज, सुबह सुबह लगाई और चले आए, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो माउथ फ्रेशनर और वो सब कुछ खा लिया, लेकिन वो स्मेल कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद देम। यस, चाहे हम कलीग्स हो, चाहे हम मैनेजर हो, चाहे हम इंटरव्यूअर हो, वो स्मेल उनके डिओस से नहीं ढक रही है, उनके परफ्यूम से नहीं ढक रही है, वो अलग ही आती है, राइट। एंड आज के टाइम में तो बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं, साइनस होता है, अस्थमा होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो तो बहुत ही जल्दी उन्हें समझ में आ जाती है कि हाँ इस तरीके की कोई चीज हो रही है, एंड इट इज सो अनकंफर्टेबल, राइट। तो इस तरीके के कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते हैं। ओके, मतलब अब आप ये ना कहें कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और मैं करके पहुंचा था और मैं फिर भी सिलेक्ट हो गया। वो ठीक है, अगर आप एक्सेप्शनली सिलेक्ट हो गए तो दैट इज डिफरेंट, बट ये कहीं भी प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। ओके, सो ये जो इस तरीके के हैबिट्स हैं, ये हमारे देखिए डेली रूटीन में, फिर वही वाली बात आती है कि अगर हमारी डेली रूटीन में कंट्रोल नहीं होगा, हमें डेली रूटीन में हम ये चीजें ठीक नहीं करेंगे, तो ये हमारे प्रोफेशनलिज्म को जरूर स्पॉइल करेंगी। ये भी करता है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी है, वो भी करता है, उस डिपार्टमेंट की लड़की करती है, उस डिपार्टमेंट का लड़का करता है, वो बंदा करता है, वो ये करती है, इसलिए हम कर रहे हैं। उस पे जब गाज गिरेगी तो आप पे भी गाज गिरेगी, ऐसा ना सोचे कि नहीं गिरेगी। और फिर आपका अपना पोजीशन, आपकी अपनी सैलरी, सब कुछ आपका अपना है, राइट। सो गलत चीजों को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों की बहुत जल्दी एग्जाम्पल्स देते हैं। ये बहुत होता है एचआर के सामने कि आपने देखा नहीं मैम, वो भी तो ऐसे करती है, वो भी तो ऐसे करता है, उस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। अरे आप क्यों कर रहे हो, हम उधर देख लेंगे, वी आर अवेयर, उसको भी हम करेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन आप तो अपना छोड़ो, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो डेली रूटीन में होती हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दी, और इस वजह से हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। इंटरव्यूज में भी प्रॉब्लम आएगी, आगे जब हम जॉब करेंगे तब भी आएगी, हायर पोजिशंस पे जाएंगे वहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो टाइमली चलें, डिसिप्लिन में रहें, और वर्क एथिक्स फॉलो करें, और कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप करें। फाइन, सो मेरी तरफ से ये डन है, आई होप से बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे सेशंस पेंडिंग है, आ रहे हैं धीरे धीरे, प्लीज देखते रहें सारे सेशंस।
पीछे मैंने कुछ बहुत सारे सेशंस दिए हैं, क्वेश्चंस पे आए थे पिछले एक वीक, तो मैं वही सारे करती रही। उसमें बहुत टाइम लगता है स्लाइड्स बना के फिर रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना, राइट। सो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अभी भी कुछ पेंडिंग है सेशंस जिनकी मैंने कुछ स्लाइड्स तो रिकॉर्ड करनी है, अब वो अपलोड होंगे 2-4 दिन में। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर मुझे ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।